अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर जी 3 खबरें आपके सामने रखनी है। उन 3 खबरों ने इस वक्त काजी फाइज ईसा के भी छक्के छुड़ाए हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट को भी अब अपनी पड़ी हुई है कि उनके साथ हो क्या गया है, और पूरी नून लीग तो उल्टा ही लटक चुकी है। यानी इन तीनों के लिए, नून लीग, एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों के लिए हालात साजगार नहीं है। तीनों बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंट, तीनों के एक अपना मजाज, अपनी ही एक सिस्टम को कंट्रोल करने की ख्वाहिशात और अपने ही कारनामे, तीनों के तीनों आज बैकफुट पर जा चुके हैं और शदीद इस वक्त घबराहट है। अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग को पीपल्स पार्टी अलग से जूते मार रही है, फजलुर रहमान अलग से जूते मार रहा है, और पूरी कौम जो उनके साथ कर रही है उसका तो एक लेवल ही और है। और उनमें है कि शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है कि 17 सीटें भी जीत नहीं पाए और कौम पर मुसल्लत होने की तैयारी है। उधर खबर आ गई कि मरियम नवाज मुख्तलिफ महकमों से ब्रीफिंग ले रही है और ब्यूरोक्रेसी जो है मरियम के जाके कदमों में बैठी हुई है कि ये आने वाली पंजाब की नई वजीर आला है। और दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्या इत्तेफाक होगा नहीं होगा, उस हवाले से एक अलग पसूड़ी जो है वो पड़ी हुई है। लेकिन रात के 12 बजे जो कुछ हुआ कि वो हमारे दोस्त बड़े भाई राय साकिब खरल ने जो छापा मारा, अब राय साकिब खरल के हवाले से भी बातें हो रही हैं जी, वो यूट्यूबर, वो पता नहीं क्या, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। राय साहब को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, बड़े भाई हैं। लाहौर रंग के अंदर पहले वो एंकर थे, इससे पहले किसी और टीवी चैनल में थे, आजकल वो हम न्यूज के साथ वाबस्ता है। यानी हम न्यूज के में वो 7 बजे प्राइम टाइम पर प्रोग्राम करते हैं, एंकर हैं, तज्जिया देते हैं, तो लिहाजा ऐसी बात नहीं है। अब रात को जिन्होंने छापा मारा लाहौर लक्ष्मी चौक, और वो कितने बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में वहां पे हल्का NA-15 मानसेरा, वहां के नेशनल असेंबली के बैलेट पेपर छाप रहे थे। उनको कोई जराए से इतला मिली, किसी सोर्स ने इतला दी, वो दीगर सहाफी दोस्तों के साथ वहां पे चले गए। वो एहसान नामी नून लीग का बंदा जिसकी फैक्ट्री थी, वो छापा खाना था, वहां पे छप रहे थे, पूरी कौम ने देख लिया। अब तो वो खबर पूरी दुनिया के अंदर जी फैल चुकी है। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से भी उस पर ट्वीट हो गया, और मैं रात से देख रहा हूं। रात को वो वीडियो आई, मैंने फौरी तौर पे पोस्ट किया अपने फेसबुक पेज पे, और उसके बाद मैंने देखा रात गुजर रही है, आज का दिन भी गुजरने वाला है, हर तरफ वही खबर है कि पूरे सबूत आ गए ना आपके सामने। इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, आज है 19 फरवरी, तो आज कैसे छापे, आज कैसे आप वो बैलेट पेपर छाप रहे हैं, वजह क्या है, करना क्या चाहते हैं? यानी अभी तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो लिहाजा अमेरिका से लेकर बर्तानिया तक, मिडिल ईस्ट, हर तरफ जो एक था कि उन्होंने धांधले किए हैं, तो अब तो उन धांधलों के सबूत सामने आ गए। और ये वीडियो सबसे बड़ा सबूत है जी, जिसने नून लीग को इस वक्त उल्टा लटका दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, या पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों ने इन इलेक्शंस पर नजर रखी हुई है, उनके पास कोई जवाब नहीं बचा हुआ कि वो इन इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहें, और ये जो मरियम नवाज को इंस्टॉल करने की कोशिश हो रही है, कौम पर मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, उसको तस्लीम करें। अच्छा, ये कहानी तो पूरी दुनिया ने देख ली, और इससे पहले भी बेशुमार चीजें, वो यही बात तो उसने भी की थी ना, आपका कमिश्नर रावलपिंडी ने, जिसको आपने पागल कह दिया। लियाकत चट्ठा ने भी तो यही बात की थी ना कि आज भी ठप्पे लग रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट जिसने सो मोटो लेना था, जिसने जो है ये इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, पत्थर पे लकीर, और फिर वो बल्ले का निशान वापस, और पूरे इस मामलात में मुलव्वस, और लियाकत चट्ठा ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इसमें मुलव्वस है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसको भी सजा देनी चाहिए। मैं भी मुलव्वस हूं, इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्वस है, लेकिन आपका जज भी मुलव्वस है। अब उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इजलास भी हुआ, जजेस ने कहा सो मोटो लेते हैं, ये सादा मामला नहीं है, ये कमिश्नर का मजाक ना समझे कि टीवी के टिकर से, टीवी के बीपर से काम चल जाएगा कि ज़हनी मरीज है, ऐसे नहीं होना। वो इस डिवीजन का, इन 5-6 इजला का वो सरबराह है, कमिश्नर है, मजाक वाली बात नहीं है। लेकिन काजी साहब ने कहा चलो डंग टपाओ, टाइम टपाओ। वो इंटरव्यू दिया, वो जनाब उन्होंने वो मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से वजाहत हो गई, अब अल्लाह खैर सल्ला, सोमवार को केस लगा हुआ है, उस केस के अंदर सारे मामला देखे जाएंगे। अब उस केस के अंदर हुआ क्या कि वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान नामी शख्स,
जिसने ये दरखास्त दी थी, उसी दिन मैंने आपको बताया था ये इलेक्शन से अगले ही रोज दरखास्त आ गई थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन कलअदम किया जाए और 30 दिन के अंदर अंदर नई इलेक्शन करवाया जाए। अब काजी साहब ने सोचा कि नहीं 100 मोटो नहीं लेते, मंडे को इसी केस को डिस्कस कर लेंगे और इसी में फिर वो जो है ना वो कर्नल वाला आपके कमिश्नर वाला मामला भी आ जाएगा, सारी चीजें, और ठप्पा लगा देंगे। तीनों जज बैठेंगे, अपने आप को खुद ही साफ करेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह इलेक्शन की शफाफियत पर भी ठप्पा लग जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो फौजी अफसर ने काजी साहब को तो खैर जलील ही कर दिया है। तो इन्हें अदालत ना लगे तो लफ्ज और भी इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन जलील जरूर कर दिया। उसने दरखास्त वापस ले, केस कॉल हुआ कि जनाब ये वाला केस है, हाजिर हूं। उन्होंने कहा वो भाई साहब ब्रिगेडियर साहब तो दरखास्त वापस लेके चले गए हैं। अब काजी साहब ने इलेक्शन पे ठप्पा भी लगाना था, अपना अंदर भी साफ करना था, कौम को बताना था कि भाईजान मैं मुलव्वस नहीं हूं, मेरे ऊपर एतमाद रखें। वो मौका काजी साहब के हाथ से निकल गया। काजी साहब के अंदर घबराहट, कहा वो किधर है, बुलाएं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, फोन करें, सुप्रीम कोर्ट के नंबर से फोन करें, फौरी नंबर मिलाएं, एसएचओ मुतलका एसएचओ को तलब करें, वजारत दिफा के जरिए नोटिस भेजें, ऐसे नहीं हो सकता, मैं ये केस सुनूंगा, मैंने सुनना है, हाय हाय मैंने सुनना है। बंदा पूछे एक दरखास्त बंदा वापस ले गया है, आप किसी दूसरे की 100 वोटर ले लें। इलेक्शन रात को जो ये साकिब खरल राय साहब की जो वीडियो आई है, ये कुछ छोटी बात नहीं है, कमिश्नर से बड़ा मामला है। कमिश्नर ने तो एक बयान दिया, इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तो सबूत सामने आ गए कि किस तरह से ये हो रहा था, ये उससे बड़ा मामला है। तो लिहाजा आप लें 100 मोटो, लेकिन अब मामला फिर 21 फरवरी तक मुलतवी कर दिया कि तब तक जनाब ये जो बुध वाला दिन है तब तक वो ब्रिगेडियर साहब को लेके आए, मैंने केस सुनना है। और ब्रिगेडियर साहब केस को परसू ही ना करे, फिर आपने कैसे सुनना है? यानी फिर तो नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा आप ये कहेंगे क्या ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ है, ये क्या आप कर रहे हैं, केस आप लेके आए थे, आप वापस क्यों चले गए, आपने मीडिया पे तशहीर करनी थी, ये करना था। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। तो काजी साहब के अंदर उबाल आप समझते, उबाल उठ रहे हैं कि किस तरह से मैं अपनी सफाई पेश करूं, इन इलेक्शन की शफाफियत पर ठप्पा लगाऊं। लेकिन वो मौका फौजी साहब ने जनाब हाथ से निकाल दिया। फिर आज तीसरा जो सबसे बड़ा तमाशा था ना, वो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस में, की अदालत में, कि लापता अफराद के हवाले से। और वहां पे जो आज रिमार्क्स आए हैं ये बलोच तलबा केस के अंदर, वो तो ना बयान करने वाले हैं, वो तो ना ऐसे है ना कि मतलब उन्होंने तो आज झंझोड़ के रख दिया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। वो चीजें भी मैं आपके सामने रखता हूं। एक और खबर सुन लें, इस्लामाबाद पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद इंतजामिया ने की तरफ से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के रहनुमाओं आमर मुगल, शेर अफजल मरवत, अली खान और दीगर कायदीन पर FIR का इंदराज, ये जनाब हो रहा है। अच्छा, फिर जनाब इमरान खान, शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार खान, असद कैसर और फैजुर रहमान से सियासी मुशावरत के लिए मुलाकात करना चाहते हैं। इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। अदालत अडयाला जेल इंतजामिया को बानी PTI से वकला की अकेले में मुलाकात का हक फराम करने के अहकाम जारी करे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। अच्छा, फिर आज हुआ क्या, ये जो जरा बात कर लेते हैं। एक तो सऊदी सफारत खाने, कल मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी हुकाम जाती उमरा पहुंचे हैं, वो मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ के साथ। तो इस सवाल से सऊदी सफारत खाने ने बयान की तरदीद की है कि सऊदी सफारत खाना कहता है कि नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद करते हैं। सफारत खाने के किसी वफ्द ने नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं की, तो अब सऊदी सफारत खाने ने इस सवाल से कर दी तरदीद। अब जरा आज असल खबर की तरफ। हमें तो अपने शहरियों को चोरों डाकुओं से तहफ्फुज देना था, यहां तो हम अदारों को कह रहे हैं कि हमारे शहरियों को अगवा ना करें। जस्टिस मोहसिन उन्होंने कहा आप तो चौकीदार हैं, आपने तो दुश्मनों से हिफाजत करनी थी, कौम की चोरों डाकुओं से बचाना था। आज वजीर आजम को तलब किया गया था, वो पेश ही नहीं हुए। अदालत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेश ही ना हो, आपके कराची चले गए, इधर चले गए, तो ये नहीं चलेगा, आपको पेश होना पड़ेगा। आपकी तौहीन नहीं हो रही कि आप अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा। सारे निजाम को पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम सब खामोश हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, शेर अफजल मरवत भी पहुंचे, उन्होंने कहा कि रात 3 बजे मेरे घर पुलिस गई और मेरे घर में सब कुछ उठा के ले गई, मैं जख्मी हो गया। तो उन्होंने कहा ये लकी मरवत नहीं है, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे सफारत खाने हैं, यहाँ पे एम्बेसडर्स हैं। वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पे किसी को भी आप उठा लेते हैं, बिना वारंट के किसी के घर घुस जाते हैं। तो जज साहब ने कहा कि देखिए, अब अगर इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ या किसी के घर गैर कानूनी छापा मारा गया, तो इसका मुकदमा
आईजी इस्लामाबाद पर कटेगा। ने कहा ये क्या तमाशा बना हुआ है कि ये एमएनए भी है, वकील भी है शेर अफजल मरवत, जिसके घर आप घुस गए। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वजीर आजम, ध्यान से सुनिएगा, वजीर आजम वजीर दाखिला और दफा से पूछें कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, डीजी आईएसआई, डीजी एमआई सरकारी मुलाजिम हैं। ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। वजीर आजम, वज़रा और सेक्रेटरीज अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो इन्हें ओहदों से हटा दिया जाना चाहिए। यानी ये सारे आईएसआई, आईएमआई, आईबी, सेक्रेटरीज, वजीर आजम, अगर ये सरकारी सारे हैं, ये जवाबदेह हैं, तो लिहाजा अगर ये जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे तो इनको हटा देना चाहिए। ये खाला जी का घर नहीं है कि यहां पे जो भी आप करते फिरें। तो बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत ही दबंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा खबरदार, 3 हुकूमतें गुजर गई, पीटीआई की हुकूमत, 16 महीने पीडीएम की हुकूमत, निगरान हुकूमत, इनके भी ये भी किसी मां के बच्चे हैं, अपने मुल्क के अंदर अगवा हो चुकी हैं, अपने रियासती अदारों ने उठाए हुए, उन पे इल्जाम है। तो क्या तमाशा लगा हुआ है? हमारे अदारों ने अपने लोगों की हिफाजत करनी थी और अपने ही लोग उनको उठा रहे हैं। खबरदार, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।